हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपुरोहित स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आप सभी ने ये ऐड तो जरूर देखा होगा। मुझे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने दो। कहाँ करूं? म्यूचुअल फंड्स में और कहाँ? क्या म्यूचुअल फंड वाकई में इतने सही हैं? और क्या म्यूचुअल फंड 100% श्योरिटी देता है कि इसमें लॉस नहीं होगा? तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, मार्केट से जुड़े होने की वजह से म्यूचुअल फंड थोड़े रिस्की तो होंगे ही, क्योंकि कोई भी चीज अगर मार्केट से जुड़ी है तो उसमें रिस्क जरूर होंगे। तो किसी भी फंड में इन्वेस्टिंग से पहले कुछ बेसिक चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा रेगुलेटेड यूनिट्स है, जहां एक एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टर से छोटी या बड़ी इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करती है, उनसे बॉन्ड, इक्विटी और अदर इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करती है। दोस्तों, एएमसी इकट्ठा किए गए फंड के बदले कुछ यूनिट्स जारी करती है। म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, जिसमें एंटर और एग्जिट बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पर आप 500 से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग से पहले ही हमें उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी चाहिए। दोस्तों, सभी एएमसी अपने म्यूचुअल फंड के लिए एक बेंचमार्क डिसाइड करते हैं। जो म्यूचुअल फंड उस बेंचमार्क को बीट कर जाता है उसे हीरो माना जाता है, और जो उसे बीट नहीं कर पाता उसे अंडर परफॉर्म म्यूचुअल फंड माना जाता है। दोस्तों, आज की डेट में 80 to 85% म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो अपने ही बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग से पहले उसकी परफॉर्मेंस जरूर चेक करनी चाहिए। किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के साथ साथ कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिन पर भी आपको जरूर से गौर करना चाहिए। हर म्यूचुअल फंड का एक एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो यानी कोई भी मैनेजमेंट कंपनी जो उसे मैनेज करने का चार्ज लेती है, उसे ही एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। ये जितना कम हो उतना ही अच्छा माना जाता है। एक्सपेंस रेशियो के अलावा एग्जिट लोड चार्जेस भी होते हैं, जो कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों तक हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग से पहले ये जरूर चेक कर ले कि फंड का एग्जिट लोड पीरियड क्या है। ये कुछ केस में 15 दिन भी है और कुछ केस में कुछ साल भी हो सकते हैं। अगर आप इस टाइम से पहले अपने फंड को विड्रॉल करते हैं तो आपको ये चार्ज भी देने होंगे। इन चार्जेस के अलावा 0.001% के एसटीडी चार्जेस और 0.005% के स्टाम्प चार्जेस भी लगते हैं। दोस्तों, इन सभी चार्जेस और इन सभी रिस्क को केवल एक ही चीज कवर कर सकती है, वो है टाइम प्लस गोल। यानी आप कोई गोल बनाकर ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, किसी ड्रीम हाउस के लिए या फिर अपने बच्चों की शादी के लिए। लेकिन हमें फिर भी इन्वेस्टिंग से पहले म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस जरूर से चेक करनी चाहिए कि वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं। इंडिया में 40+ म्यूचुअल फंड कंपनीज है, जिनके 2000 से भी ज्यादा फंड्स है या स्कीम है। अब इतने ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में मेरे लिए कौन सा फंड सही रहेगा, इसको कैसे पता करें, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं या इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करते हो? आमतौर पर किसी रिलेटिव के कहने पर, अपने फ्रेंड्स या कलीग्स के कहने पर, या फिर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो उसके पास्ट रिटर्न्स को देखकर कि किस फंड ने पिछले 1-2 साल या 4-5 साल में कैसा परफॉर्म किया है। अगर उस फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो आप तुरंत उस फंड को सेलेक्ट कर लेते हो, लेकिन ये सभी तरीके सही नहीं है। लोगों को आगे चलकर रियलाइज होता है कि उन्होंने जिस फंड या स्कीम में इन्वेस्ट किया है वो उनके इन्वेस्ट करने से पहले तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने इन्वेस्ट किया उसने परफॉर्म करना ही बंद कर दिया। जो थोड़े और समझदार लोग होते हैं वो इससे एक कदम और आगे जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक्सपेंस रेशियो भी देखते हैं उस स्कीम का। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? मान लो आपने किसी स्कीम में 1 लाख इन्वेस्ट किए और उसका एक्सपेंस रेशियो है 1%, तो होगा क्या, आपको इन्वेस्टमेंट का 1% यानी 1000 हर साल म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज करेगी। तो इसके लिए इन्वेस्टर ये कोशिश करते हैं कि जितना एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा उतना ही कमीशन उन्हें कम देना पड़ेगा। तो अब लोग क्या करते हैं, वो पास्ट रिटर्न के साथ साथ एक्सपेंस रेशियो भी देख लेते हैं। अगर किसी फंड का पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है और एक्सपेंस रेशियो भी कम है तो लोग झट से उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजी भी बिल्कुल गलत है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो XYZ म्यूचुअल फंड स्कीम 15% के रिटर्न दे रही है और वहीं ABC म्यूचुअल फंड स्कीम 20% के रिटर्न्स दे रही है। XYZ स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.75% और वहीं ABC स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 1%। अगर कोई स्कीम मुझे लगातार बहुत लंबे समय से अच्छे रिटर्न्स दे रही है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये और भी अच्छे रिटर्न्स देगी
तो मुझे 0.3 या 0.5% एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो देने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मुझे उनके कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देंगे। एक्सपेंसेस ज्यादा या कम नहीं, रिटर्न्स ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो जरूर मायने रखता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का कोई खास रोल नहीं होता। लगभग सभी स्कीम 12% के रिटर्न्स देती है। किसी का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, किसी का कम है, तो ऐसे में हमें कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स को सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन साथ साथ फंड में ट्रैकिंग एरर्स को भी चेक करें। ट्रैकिंग एरर्स हमें क्या बताता है कि अगर सेंसेक्स ने 13% का रिटर्न दिया है तो सबसे बेटर इंडेक्स फंड वो होगा जिसने 13% के आसपास रिटर्न दिए हों। अगर किसी फंड का 12.5% का रिटर्न दिया है तो कहीं ना कहीं उस फंड का ट्रैकिंग एरर कुछ ज्यादा है। इंडेक्स फंड में आप ट्रैकिंग एरर्स और एक्सपेंस रेशियो को देखकर इन्वेस्ट कर सकते हो। हमने ये तो पता कर लिया कि इंडेक्स फंड को कैसे सेलेक्ट करना है, लेकिन अब बात आती है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की। उन्हें कैसे सेलेक्ट करें? सबसे पहले हमें ये जानना होगा एक्टिवली म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को 1 या 2 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहते हैं। वो अच्छे अच्छे स्टॉक्स को ढूंढते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, यानी आपका प्रॉफिट और लॉस फंड मैनेजर के हाथ में है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस फंड के मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में जान लेना चाहिए। लेकिन अब मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड का कैसे पता लगाएं? इसके लिए आप valueresearchonline.com या grow.in पर जाकर उस स्कीम को सर्च करें। उससे आप उस फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड का पता इजीली लगा सकते हैं। किसी भी फंड मैनेजर को 1-2 साल के ट्रैक रिकॉर्ड से जज मत कीजिए। ये रिकॉर्ड किसी भी वजह से लकीली या अनलकीली अच्छा या बुरा हो सकता है। आप उसके पिछले 3-4 साल या 5-6 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करें, उसी के बेस पर आप कोई डिसीजन लें। साथ में ये भी चेक करें कि उस फंड का मैनेजर और किस फंड को मैनेज कर रहा है और उन फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, साथ ही साथ फंड्स का लास्ट 4 to 5 इयर्स का बेंचमार्क जरूर चेक करें। अगर वो फंड अपने बेंचमार्क को कंप्लीट नहीं कर पाया तो फंड इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, भले ही उसके रिटर्न्स कुछ भी रहे हो। अगर किसी फंड ने लगातार बेंचमार्क को बीट किया है तो इसका मतलब है उस फंड ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, उस फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है, जिस फंड ने लगातार अच्छा परफॉर्म किया है, क्या उस फंड का वही फंड मैनेजर उस फंड को आगे भी देखेगा जो आज फंड मैनेजर है? क्या पास्ट में भी वही था जिसकी वजह से फंड लगातार बेंचमार्क को बीट करता आ रहा था? इन कंक्लूजन, किसी भी फंड के बेंचमार्क हिस्ट्री को देखकर आप उस फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। ये जरूर चेक करें जो उस फंड का करंट मैनेजर है वो कब से उस फंड को देख रहा है, यानी फंड में ज्यादा फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड मायने रखता है। अगर उस फंड मैनेजर के रहते फंड बेंचमार्क को लगातार बीट कर रहा है तो उस फंड में विश्वास किया जा सकता है। क्या आप भी किसी ऐसे सुपरस्टार मैनेजर को जानते हो? तो आप हमें उसका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।